हेलो गाइस, ये आप देख रहे हैं ये कुंभ मेला का स्थान है और इसे ही संगम कहा जाता है। हम लोग संगम स्नान कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे ब्रिज की ओर और आपको ब्रिज दिखाएंगे। यहाँ का शानदार ब्रिज बहुत ही फेमस है और वो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा। वही ब्रिज के पास जाएंगे हम लोग और आपको दिखा दें कि ये संगम में यहाँ पर रोडों का बहुत भव्य रूप से कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ की ये पावन नगरी कुंभ मेला के रूप में जानी जाती है। चलिए, तुम पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। आइए आपको ले चलते हैं ऐसे संगम की ओर जिसे दुनिया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस स्थान पर अमृत की कुछ बूंदें पहले के समय में गिरी थी और यह स्थान इतना पावन हो गया है कि इसे संगम के नाम से पूरी दुनिया जानती है। संगम इलाहाबाद का एक सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है जिसका नाम गंगा यमुना सरस्वती रखा गया है। आपको बता दें, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। आपने अपने जीवन में कई सारे मेले देखे होंगे। उन्हीं मेलों में से एक सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला माना जाता है क्योंकि यह स्थान एक अमृत के जैसे कलश के समान पवित्र है और यहाँ पर सबसे पवित्र नदी बहती है जिसका नाम है गंगा यमुना सरस्वती। भारत देश में कई सारी नदियां बहती हैं और इन्हीं पवित्र नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन ये सारी नदियां प्रयागराज संगम में आकर के मिलती हैं और इसी मिले हुए स्थान को संगम कहा जाता है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह कुंभ मेला उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज के स्थानों पर लगाया जाता है। यह कुंभ मेला इतना पवित्र है कि इसमें करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। अब की बार महाकुंभ मेला 2025 में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा और ये भी कहा जाता है कि लोगों को रुकने के लिए अब की बार 2025 में प्रयागराज में 250 टेंट लगाए जाएंगे जिससे आने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कुंभ मेला केवल प्रयागराज, संगम, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में ही लगता है क्योंकि कहा जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और ये चारों स्थान पवित्र हो गए थे और इन्हीं पवित्र स्थान को संगम कहा जाता है। आपको बता दें, संगम में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि यहाँ की व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब की बार मेले में कुल 40 या 45 करोड़ लोगों की स्नान करने की व्यवस्था संगम में की गई है।
कुंभ मेला इतना पवित्र मेला माना जाता है कि सभी श्रद्धालु लोग इस स्थान पर पहुंचना पसंद करते हैं, क्योंकि इसे संगम के नाम से पूरी दुनिया जानती है। और इसी स्थान पर तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है और इसी मिलन को संगम कहा जाता है। – 2025 में कुंभ मेला आपको महाकुंभ मेला के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि अब की बार 40 से 45 करोड़ लोगों की इस मेले में भीड़ देखने को आपको मिल जाएगी। क्योंकि इस मेले में प्रयागराज के कुंभ मेले में हजारों नागा बाबा आते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि नागा बाबा के लिए 12 साल की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और जमीन पर सो करके 12 साल गुजारने पड़ते हैं, तब जाकर के नागा बाबा तैयार होते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद कुंभ मेला आज एक पवित्र नगरी के नाम से पूरा विश्व जानता है। यह कुंभ मेला हर 12 वर्षों के बाद लगता है और ऐसा कहा जाता है कि इस मेले में हर एक देश से श्रद्धालु लोग आते हैं और इस मेले में ऐसे पवित्र नागा बाबा आते हैं जो अपनी 12 साल की कठिन परीक्षाओं से गुजरते हुए इस संगम में स्नान करते हैं। नागा बाबा बनने के लिए 12 साल की कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है और जमीन में सोना पड़ता है और ये भी कहा जाता है कि नागा बाबा के पास त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम के साथ ये दिखाई देते हैं। संगम है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुंभ मेला लगता है और कुंभ मेला में लाखों भक्तों की भीड़ होती है। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ आज भी इतनी भीड़ है। यही संगम है और यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का इनका मिलन होता है और इन्हीं मिलन को हम संगम कहते हैं। आइए तुमको संगम का पानी दिखाते हैं। आपको बता दें कि जिस धारा को आप देख रहे हैं यही इस संगम का मेन धारा मानी जाती है और यहीं पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के स्नान मात्र से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए तुमको गंगा स्नान का एक पावन वीडियो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी है और प्रसाद की कई दुकानें लगी हैं। यदि आप प्रसाद परचेज करना चाहते हैं तो आप कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पास में ही प्रसाद मिल जाएगा और आप गंगा मैया का भोग लगा करके आप मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हैं। आइए तुमको थोड़ा दुकान दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक लाइन तार से यहाँ पर प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, जिससे यहाँ पर लोग प्रसाद परचेस करते हैं और ख़रीदते हैं। खरीदने के बाद गंगा मैया में भोग लगाते हैं। यही है कुंभ मेला का मेन दृश्य। आइए तुमको ले चलेंगे कुंभ मेला के बीचों बीच, जहाँ पर इस कुंभ मेला का प्रदर्शन दिखाई देता है और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु लोग नहा रहे हैं। थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए। फिलहाल अभी इतना ही। अभी हम लोग आपको ले चलेंगे कुंभ मेले के बीचों बीच। संगम एक ऐसा स्थान है जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है और इन तीनों पवित्र नदियों के मिलन को ही संगम कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस संगम को स्नान करता है और सच्चे मन से गंगा मैया का ध्यान करता है, उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं संगम के बारे में। जिस पावन धाम को आप लोग देख रहे हैं यह प्रयागराज की पावन नगरी है, जहां पर कुंभ मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर जब कुंभ मेला लगता है तो करोड़ों की भीड़ में भक्त यहां पर संगम के स्नान करने के लिए आते हैं। आपको बता दें जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं यहीं पर कुंभ मेला लगता है और कुंभ मेला के दिनों में यहाँ पर स्पेस बहुत कम हो जाता है।
आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो प्रसाद परचेस करने की जो दुकानें लगी हुई हैं यहीं से खरीदा जाता है और यहीं से खरीद करके आप यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप यहाँ पर संगम में स्नान करने के बाद यहाँ का आनंद ले सकते हैं। संगम, जिसे तीन नदियों के मिलन को संगम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है और इसी मिलन को संगम कहा जाता है। आपको बता दें, गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीन ऐसी पवित्र नदियां हैं जिनके मात्र स्नान से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सरस्वती नदी का जल स्तर केवल प्रयागराज संगम में ही देखने को मिलता है और यह नदी सदैव पाताल लोक में बहती हुई दिखाई देती है। 2025 में प्रयागराज कुंभ मेले की भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, यह कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। और अब की बार कुंभ मेले के लिए सरकार ने 7500 करोड़ रुपए पास किए हैं और इसमें से 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए हैं। आपको बता दें, 2019 के कुंभ मेले में 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये भी कहा जाता है कि 2019 के कुंभ मेले के अपेक्षा अब की बार 78 गुना बड़ा खर्चा इस मेले में देखने को मिल सकता है। 2021 में जो कुंभ मेला लगा था उसमें खर्चा टोटल आया था 4200 रुपए करोड़ का, लेकिन अब की बार यदि पूरे पैसे को टोटल किया जाए तो कहा जाता है कि यह पैसा 3462 करोड़ रुपए की लागत से अब की भव्य मेले का प्रदर्शन आपको इस मेले में दिखाई देगा। इस मेले में 40 से 45 करोड़ लोग इस संगम को स्नान करने के लिए अलग अलग देशों से आते हैं और ये भी कहा जाता है कि अब की सरकार के द्वारा 250 टेंटों की व्यवस्था की गई है कि आने वाले टूरिस्टों को संगम में कोई दिक्कत न हो। 2025 के इस महाकुंभ मेले में 41 से ज्यादा देशों के लोगों की आने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें, कुंभ मेला 4 तरीकों से लगाया जाता है, जिसमें से कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला और महाकुंभ मेला, ये 4 तरीके से मेला इस स्थान पे देखने को मिलता है। अब की बार ड्रोन से इस मेले की निगरानी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि लोगों की व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से चल रही हैं, अब की बार किसी श्रद्धालु को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2025 का यह महाकुंभ मेला सनातन धर्म के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म की शुरुआत सिंधु प्रदेश में हुई थी और ये भी कहा जाता है कि सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रमुख आराध्य के रूप में पूजा जाता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे बड़े धर्मों में गिना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रमुख आराध्य मान करके इस धर्म को चलाया गया है और ये भी कहा जाता है कि इस धर्म के प्रवर्तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश माने जाते हैं। सनातन धर्म में ऋषि मुनियों को आत्मा को उजागर के लिए भी बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि सनातन धर्म में पुनर्जन्म का भी विधान मिलता है। इस देश में कई सारे धर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन सभी धर्मों में सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस धर्म में प्रमुख ग्रंथ 4 वेद और भगवत गीता और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ भी शामिल है, जिससे जीवन का सार मिलता है।
सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर भगवत गीता को सबसे पवित्र माना गया है और ये भी कहा जाता है कि सनातन धर्म का प्रचलन यज्ञ से शुरू किया गया था। सनातन धर्म का मतलब जो सदा बना रहे, ऐसे धर्म को सनातन धर्म कहा गया है। लेकिन उसी सनातन धर्म को आज हिंदू धर्म के नाम से सारी दुनिया जानती है। आइए आपको ले चलते हैं 2025 के इस महाकुंभ मेले की ओर, जो 2 दिनों के बाद लगने वाला है। आपको बता दें, प्रयागराज कुंभ मेले की भव्य तैयारियां जोरों पर हैं। 2025 के कुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2600 करोड़ का बजट पारित किया है और ये भी कहा जाता है कि अब की बार यह महाकुंभ मेला भव्य रूप से लगने वाला है। अब की बार एयरपोर्ट में भी लोगों को रुकने की भव्य व्यवस्था की गई है और ये भी कहा जाता है कि सभी रोडों को अब की बार भव्य रूप से बनाया गया है, जिससे किसी को आने जाने में कोई प्रॉब्लम न हो। यह कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और अब की बार कुंभ मेले में भव्य रूप से भीड़ देखने को आपको मिल सकती है। यह कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से कुंभ मेले की शुरुआत होगी और ऐसा कहा जाता है कि पहला योग सिद्ध योग की रूप में पूजा जाएगा और ये भी कहा जाता है कि महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो हर 12 साल बाद महाकुंभ के रूप में आकर के सभी भक्तों को उनके जीवन को भव्य बनाने में सफल होता है। आइए आपको बताते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई थी। आपको बता दें, कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन से मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इसी प्रयागराज संगम में जाकर के गिर गई थी और यह स्थान पवित्र हो गया था। इसीलिए इस स्थान पर महाकुंभ मेला लगाया जाता है। आपको बता दें, सबसे पहले कुंभ मेला किसने लगवाया था और ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन राजा ने 644 ईसा पूर्व में कुंभ मेले की शुरुआत की थी। तभी से यह कुंभ मेला भव्य रूप से प्रयागराज में लगातार हर वर्ष लगता आ रहा है और ये भी कहा जाता है कि हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ मेला सभी के लिए आकर के एक अमृत प्रदान करता है। 2025 के इस महाकुंभ मेले में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की आशंका जताई जाती है और ये भी कहा जाता है कि इस स्थान पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है और इसे संगम के नाम से पूरी दुनिया जानती है। और ये भी कहा जाता है कि जो लोग इस संगम को स्नान करते हैं उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस नदी में गंगा नदी का नाम सबसे पहले आता है। तो आइए जानते हैं कि गंगा माँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड गंगोत्री हिमनद से गंगा माँ का जन्म होता है और यह कहा जाता है कि गंगा माँ की लंबाई 2525 किलोमीटर बताई जाती है। गंगा माँ पहाड़ों से गुजरते हुए आगे चल करके भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों नदियों से मिलकर के गंगा माँ का जन्म होता है। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि उनके मात्र स्नान करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हेलो गाइस, ये आप देख रहे हैं ये कुंभ मेला का स्थान है और इसे ही संगम कहा जाता है। हम लोग संगम स्नान कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे ब्रिज की ओर और आपको ब्रिज दिखाएंगे। यहाँ का शानदार ब्रिज बहुत ही फेमस है और वो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा, वही ब्रिज पे के पास जाएंगे हम लोग और आपको दिखा दें कि ये संगम में यहाँ पर रोडों का बहुत भव्य रूप से कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ की ये पावन नगरी कुंभ मेला के रूप में जानी जाती है। चलिए, तुम पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू।